Assalamualaikum, 9th class general science students. I hope all of you are doing very well. Welcome to another lesson of our chapter 4, which is human health, and our today's topic is first aid. This is the last topic of our chapter, and in this topic we will be learning about what first aid is and how different kinds of situations require different types of first aids. तो आज का हमारा टॉपिक है फ़र्स्ट एड, जिसका मतलब होता है तिब्बी इमदाद या इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जो कि पर्सनस को उस टाइम पर दी जाती है जिस जगह पर उनको कोई भी इंजरी हो जाती है, जो फौरी तौर पे उनको इमदाद दी जाती है, उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। फ़र्स्ट एड जो है वो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं कि फ़र्स्ट एड किट होती है एक। उस किट के अंदर कुछ बेसिक चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। बैंडेजेस का होना, कॉटन स्वाब्स का, साफ़ कपड़े का, ग्लव्स का, टिश्यू पेपर वगैरह का, टेप का होना, इन सब चीज़ों का फ़र्स्ट एड किट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी मदद से किसी भी किस्म की इंजरी जिस पर्सन को हो जाए उसको फ़ौरी तौर पर बेसिक मदद दी जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एड होती क्या है और डिफरेंट इंजरीज़ के लिए किस तरह की फ़र्स्ट एड दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिफाइन व्हाट फ़र्स्ट एड इज़। फ़र्स्ट एड इज़ एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी एक्शन परफॉर्म्ड ऑन एनी पर्सन हु इज़ इंजर्ड एट द प्लेस और एट द साइट ऑफ द इंसिडेंट। यानी कि फ़र्स्ट एड वो, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ाइन व्हाट फ़र्स्ट एड इज़। इसको अगर जनरल मीनिंग में देखा जाए तो हम इसे कहते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद, यानी कि फ़ौरी तौर पर जो मदद किसी पेशेंट को दी जाती है जहाँ कहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ है या कोई इंजरी उसको हुई है, उसी जगह पे फ़ौरी जो उसको इमदाद दी जाती है उसको फ़र्स्ट एड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज़ अ हेल्प, फर्स्ट एड इज़ अ हेल्प दैट इज़ गिवन एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट टिल द पेशेंट रीच द हॉस्पिटल टू सेव देयर लाइफ। यानी कि तब तक जब तक कि वो हॉस्पिटल पहुँच नहीं गया या उसको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया, उस दौरानिए में उस पर्सन को फ़र्स्ट एड दी जाती है ताकि उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा डेंजर से निकल आए। जिस तरह अगर ब्लीडिंग हो रही हो किसी पर्सन को, तो उस ब्लीडिंग को रोकना फ़ौरी तौर पे बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं कि फ़र्स्ट एड डिफरेंट किस्म की इंजरीज़ और डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में किस तरह की होती है फ़र्स्ट एड और उसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनिमल बाइट के बारे में। एनिमल बाइट का मतलब है कि कोई एनिमल किसी भी फॉर्म में आपको या तो बाइट कर दे किसी पर्सन को, या फिर उसके नेल्स की वजह से कोई स्क्रैच हो जाए और उसकी वजह से बॉडी के ऊपर कोई ज़ख़म हो जाए। अगर कोई एनिमल किसी पर्सन को काटे या फिर उसको उसके नेल्स से उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएं, तो वो बहुत डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि उससे स्किन के ऊपर ज़ख़म बन जाता है। समटाइम्स उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है और जो ज़ख़म है वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। सो एनिमल बाइट की वजह से जो ज़ख़म होता है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि किटन के स्क्रैच के बारे में कहा जा रहा है कि अगर बिल्ली जो है वो अपना नाखून मारे तो बैक्टीरिया जो है वो उस ज़ख़म के थ्रू बॉडी में एंटर हो सकते हैं, और इस वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, रेबीज़ या फिर टेटनस। आप इसको मार्क कर लें एमसीक्यूज़ के लिए कि रेबीज़ और टेटनस किस वजह से होती है, किटन स्क्रैचेस की वजह से होती है, और उन ज़ख्मों की वजह से जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो हमें ये डिजीज़ हो सकती हैं। समटाइम्स जो स्क्रैचेस हैं या जहाँ पे बाइट किया होता है एनिमल्स ने, वहाँ से खून भी निकलता है, और उस ब्लीडिंग को फ़ौरी तौर पर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि उस ब्लीडिंग को फ़ौरी तौर पर रोकना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस में क्या किया जाता है, प्रेशर बैंडेज अप्लाई की जाती है। प्रेशर बैंडेज जो है वो सिर्फ उस सूरत में की जा सकती है जबकि इंजरी कम हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खून का बहाव ना हो, माइनर ब्लीडिंग हो, तो उस केस में प्रेशर बैंडेज के अंदर क्या किया जाता है। प्रेशर बैंडेज का तरीका क्या है कि जो एरिया जहाँ पे ज़ख़म हुआ होता है वहाँ पे साफ़ कॉटन का कपड़ा या किसी भी कपड़े को उसके ऊपर रख के प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि उस जगह से खून का निकलना जो है वो रुक जाए। तो अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसके केस में हमने क्या क्योर देख लिया, प्रेशर बैंडेज का, और ये सिर्फ तब तक किया जा सकता है जब तक कि पेशेंट को हॉस्पिटल ना पहुंचा दिया जाए।
सो एनिमल बाइट के बारे में भी हमें पता चल गया और उसके जो हमें उसका क्योर करना चाहिए उसके बारे में भी पता चल गया। आप यहाँ पर फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट की हेडिंग दे सकते हैं। ऊपर आपको एनिमल बाइट के इफ़ेक्ट्स का पता चल गया, इफ़ेक्ट्स की हेडिंग दे दें आप यहाँ पर, यहाँ तक आ जाएगा। और इसके बाद फर्स्ट एड की हेडिंग यहाँ पर दे दें आप। आगे हम चलते हैं तो सेकंड हमारे पास कैटेगरी आती है बर्न की, यानी कि अगर खुदा न खास्ता किसी पर्सन की बॉडी का कोई हिस्सा जो है वो जल जाए। जो बर्न है बॉडी का वो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं वो ज़्यादा हीट की वजह से बहुत सीवियरली इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर। तो इसके लिए अगर खुदा न खास्ता किसी पर्सन का कोई बॉडी पार्ट जो है उसमें बर्न हुआ है तो उसके सबसे पहले उसके क्लोथ्स को उस जगह से हटा देना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग टू डू इन द first aid for burns is to put off the clothes from the burnt part. सेकेंड स्टेप में क्या करना चाहिए, उसको उस पार्ट को जो कि जला है उसको फौरी तौर पर साफ़ टूटी का जो पानी है उसके नीचे रखना चाहिए, उसके नीचे उसको लेकर जाना चाहिए, उसके ऊपर से पानी बहाना चाहिए और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ उसके ऊपर लगानी नहीं चाहिए। जैसे कोई भी ऑयल या कोई भी कॉमनली हम देखते हैं कि टूथपेस्ट लगाया जाता है या कोई भी पाउडर, किसी भी तरह की कोई चीज़ उस बर्न्ड एरिया के ऊपर लगानी नहीं चाहिए क्योंकि हमें अभी नहीं पता होता कि वो जो एरिया है उसमें बर्न कितनी हद का है और उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। सो दो काम सबसे पहले करने चाहिए, कपड़े को हटाना चाहिए, पानी उसके ऊपर डालना चाहिए और थर्डली इस तरह की कोई भी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी चाहिए और फिर पर्सन को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आगे बर्न्स के केस में। थर्ड हम देख लेते हैं कि आई इंजरी के केस में क्या करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता किसी पर्सन की आँख में कोई प्रॉब्लम आ गया है या आँख में कोई चीज़ चली गई है तो उसको क्या करना चाहिए। अगर नॉर्मली किसी भी तरह की इरिटेशन आँख में हो रही है तो उसके लिए सिंपल आँख को साफ़ सादे पानी से धोना चाहिए। किसी भी तरह का कोई ड्रॉप्स या इस तरह की कोई चीज़ डालने से पहले सादे पानी से उसको साफ़ करना चाहिए। पहली चीज़ तो हो गई, उसको सादे पानी से साफ़ करना है। इसके अलावा अगर आँखों के अंदर कुछ मिट्टी या कुछ भी चीज़ चली गई है तो आँखों को रब नहीं करना चाहिए, हरगिज़ भी आँखों को रब नहीं करना चाहिए। उससे हमारी आँख का जो अंदर का सॉफ्ट, आपको पता है हमारी आँख कितनी सॉफ्ट होती है, वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारी आँख की वो डैमेज हो सकती है, इसलिए आँख को बिल्कुल भी रब नहीं करना चाहिए। आँखों को बहुत केयरफुली वॉश करें तब तक जब तक कि ऐसा फील ना हो कि जो डस्ट या सैंड का पार्टिकल है वो आँख में से निकल गया है। अगर ये कोई पर्सन ये काम खुद नहीं कर सकता तो उसको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, जिस पर्सन को हम फर्स्ट एडर कहते हैं, जिनको इस तरह की टेक्निक्स के बारे में पता होता है। और वो फर्स्ट एडर जो है वो पेशेंट की आँखों में सिंपल क्लीन वाटर जो है डालकर उसको अच्छे से धोएं ताकि आँखों में जो भी इरिटेंट है, जो भी पार्टिकल है या हेयर है वो रिमूव हो सके। अगर स्टिल परसिस्ट करे इरिटेशन, यानी इरिटेशन फिर भी ख़त्म ना हो तो पर्सन को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए क्योंकि आँखों की जो इरिटेशन या आँखों का कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम है वो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये फर्स्ट एड्स पढ़ ली हैं। ये इनमें से कोई सा भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, ये आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर पूछा जाए, जिस भी फर्स्ट एड के बारे में पूछा जाए, उसको आप इसी तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में प्रॉपर्ली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।